देखो भाई, आज का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट हमने ये तो पता कर लिया कैसे होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है अब ये सीखेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। ये बैटरी का सिंबल होता है। जो बैटरी होती है ना, उसको सर्किट में ऐसे शो करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी का जो है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से इस तरफ जाने चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाने चाहिए, है ना? लॉजिक है बात में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकले और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को चले जाए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ को बहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक। पुराने समय में क्या था, इलेक्ट्रॉन की जब तक खोज नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया था कि प्रोटॉन के कारण ही करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे? पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यानी कि प्रोटॉन निकलेंगे। और इसी को ही मान लिया था कि भाई यही करंट की डायरेक्शन है, जब तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था जब तक। ठीक। तो हमारी पुरानी डेफिनेशन क्या चली आ रही है? करंट कहां से कहां तक जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। लेकिन अब जो नई खोज हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन का पता चला, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ को बहता है? माइनस से प्लस की तरफ को। तो इसका मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन ही तो जिम्मेदार है ना करंट के फ्लो के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बार बार हम ये चीज कहते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी लॉजिक ये बैठता था इसमें कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ को बह रहा है उसी तरफ को करंट की डायरेक्शन कर दो फिर। ठीक है भाई। यस सर। जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो भी उसी तरफ होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसको मान लेते तो पहले जो डिस्कवरी हो चुकी थी वो पूरी बेकार हो जाती। तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, करंट की डायरेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप वही पहले वाली डेफिनेशन ही चलने दो। ठीक है, बस इसमें ये जोड़ दो कि माइनस से प्लस की तरफ जो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। और एक्चुअल जो करंट होता है, जिस करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मान ली गई पहले वाली डिस्कवरी के बेस पे। ठीक है भाई। तो यहां से हमने क्या सीखा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और क्यों होती है ये हमने सीख लिया। और अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्शनल फोर्स लगाता है, तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। और करंट इसका उल्टा होता है। ठीक है भाई। और मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि शुरुआत में प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, करंट के फ्लो को जज करा गया था। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यस सर। चलो, अब कुछ न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। चार्ज कितना है? 3 कूलम का, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 15 वोल्ट। तो पूछा है कितना काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है यश? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय चार्ज। जी। तो V की जगह 15 पुट कर दिया, W हमें फाइंड करना, Q कितना है? 3। तो कार्य काम कितना आ जाएगा? 15 इंटू 3, यानी 45 जूल का हमें काम करना पड़ेगा उस चार्ज को मूव कराने के लिए अक्रॉस द 2 पॉइंट। देखो यही आंसर है। क्लियर है बात?
यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो आप लोग दोनों, फटाफट करके बताओ। सर 5। कितना आया? 5। 5। देखो चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, जहां पे काम कितना करना पड़ रहा है 100 जूल का, और 10 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में भेजा जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एज वी नो 100 बाई ये हो जाएगा 20, तो 5 आ जाएगा। 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। नेक्स्ट करो। हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम a point of 118 volt to the point 128 volt। इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, तगड़ा पढ़ दो बिल्कुल। इसमें वोल्ट ही दिया हुआ था ये दोनों। हाँ जी, सर ये 118 और 128 वोल्ट है ना? जी जी। सर 20 जूल। 24। सर 20। कितना आंसर आया यश? 20, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक आंसर है भाई 20 दोनों का। अब ओम्स लॉ पे, ओम्स लॉ क्या था अंशिका, क्या था ओम्स लॉ? सर ध्यान नहीं है। भाई ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा है जो इतना इतना सा काम भी नहीं कर पा रहे हो? यश अग्रवाल फटाफट बताओ ओम्स लॉ क्या है? मुझे भी नहीं याद है। कोई फायदा थोड़ा ही है। अगर मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, आपको डांट नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं बिल्कुल। मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो, आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो। आपको प्रिंट आउट की फैसिलिटी भी दे रखी है कि पीडीएफ निकलवा लो, वो इतना काम भी नहीं कर पा रहे हो। आप खुद से नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हो, फिर इस पढ़ाई का क्या फायदा है? एग्जाम आपके सर पे लगभग फरवरी लास्ट में बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे आपके टर्म 2 के। अगर इतनी लापरवाही करनी है फिर बंद करा लो ट्यूशन को, फिर क्या फायदा? मैं डेली सुनूंगा आपका, जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको याद होना चाहिए।
और मुझे कल तक पीडीएफ चाहिए इसकी, जो मैंने करा दिया कंप्लीट, अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। यश, ओके सर। लैंप, ये हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ से मैंने ये एग्जांपल देके बताया था कि एक टंकी में पानी भर दिया और 3 छेद कर दिए इसमें, तो सबसे दूर पानी कौन से छेद में से निकलेगा? जहां पे हाई पोटेंशियल होगा, हाई डेंसिटी होगी। इसका मतलब दूर तक पानी जाएगा, जो पानी जाएगा उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट मान लिया था, और जो पानी नीचे की तरफ है उसको हाई पोटेंशियल मान लिया था। तो जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा, यही था ओम्स लॉ। I इज इक्वल्स टू 1/r इंटू वी, और V इक्वल्स टू RI, यही था ओम्स लॉ, वेयर R इज रेसिस्टेंस। A lamp of resistance 80 ohm, ये ओम इसकी यूनिट है, ड्रोज अ करंट 0.75, तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू IR। I क्या है? 0.75 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? 80 का। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 60 और डेसिमल लगेगी 2 के बाद, तो 60 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। दूसरा एक क्वेश्चन करके फटाफट बताओ मुझे। सर 1.81 रेसिस्टेंस होगा। 1.81 रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे भाई? करंट फाइंड करना है आपको। V इक्वल्स टू RI, वोल्ट कितना है? 220, 400 का रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता करना है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? ये कोई तरीका है पढ़ने का? इतनी लापरवाही। 11/20 एम्पियर। मुझे ऐसा लग रहा है बेकार मैथ कर रहा हूं मैं इस तरीके से। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दो ना, 25% भी, तो टॉप कर जाओगे इसमें। थर्ड वाला करो फटाफट। The current passing through a resistor in a circuit is 0.01 एम्पियर। करंट कितना है एक सर्किट में जो पास हो रहा है रेसिस्टर से? 0.01। When the voltage across the same resistor is 5 volt, वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट की। तो उस रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं हम। V इक्वल्स टू RI के फॉर्मूले से वो रेसिस्टर निकाल सकते हैं कि उसका रेसिस्टेंस कितना है। तो 5 इक्वल्स टू R इंटू 0.01 डिवाइड कर दो तो ये चले जाएगा 5/0.01। डेसिमल चली जाएगी ऊपर 2 जीरो लेके, तो क्या होगा? 500। तो रेसिस्टेंस कितना है? 500 ओम का रेसिस्टेंस है। फिर कहा वाट करंट पासेस थ्रू द रेसिस्टर, कितना करंट इसमें से पास हो अगर वोल्टेज 7.5 वोल्ट का लगा दो तो अगेन ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू RI। अब वोल्टेज कितना कर दिया? 7.5,
और रेसिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 500, तो आपको आई निकालना है। आई कितना आ जाएगा 7.5 अपॉन 500, इसको कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5, 5 5 जा, और ये आ जाएगा इतना। तो 0.015 एम्पियर की करंट इसमें से पास होगी, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, बहुत थोड़ी सी करंट को पास होने देगा अपने में से। बात समझ आ रही है नहीं? यस सर। और जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे ना, मैं कितना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूं, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये होमवर्क है, ठीक है भाई? Yes. यस सर। आज हमने करंट की डायरेक्शन को सीख लिया। बताओ मुझे क्या होती है करंट की डायरेक्शन फटाफट। सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, किस डायरेक्शन में चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ जो पोटेंशियल होती है कि ज्यादा हाई करंट होगा वो लो करंट एरिया में आ जाएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। V इक्वल्स टू आर आई, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई? यस सर। अभी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है आपके साइंस में? सर अभी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होगा जब तक आप खत्म कर चुके होंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, रेसिस्टेंस। ये जो मैं आर आर बता रहा हूं बार बार, ये है क्या? रेसिस्टेंस का मतलब है रुकावट। जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वैसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं? सबसे पहले नीड देखो इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट 220 वोल्ट हमें देती है मेन लाइन पे। हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, फोन का चार्जर है, एलसीडी है, एसी है, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं, कूलर, फैन। ठीक, तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कम और ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है भाई? तो उस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट फ्लो को रोकने के लिए रेसिस्टेंस लगाया जाता है। और ये कैसे रोकता है, काम कैसे करता है? अब इसके मैकेनिज्म को समझो, क्यों, क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में ये बाधा बन जाता है? मान लो ये एक वायर है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, इस पे बैटरी लगा देंगे, ये हमने बैटरी लगा दी माइनस प्लस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एटम वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे, हिलने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या होगा, पहले मान लो जैसे गोल्ड है, गोल्ड से कोई भी ज्वेलरी या कुछ भी बनता है तो उसमें इंप्योरिटी मिलाते हैं, उनको कहते हैं फॉरेन एटम। ठीक है, उनको कहते हैं फॉरेनर एटम या फॉरेन एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन फॉरेनर एटम से टकराएगा, अपने एटम से टकराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फॉरेनर एटम से टकराएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन से, अपने एटम से टकराएंगे, और आपस में भी टकराते हैं। तो ऐसे टकरा टकरा के वो निकलते हैं, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन का मतलब टक्कर, विद अदर एटम, फॉरेन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसी के कारण उसी से बनता है रेसिस्टेंस। ठीक, जो भी आप इंप्योरिटी मिला दोगे उससे बनेगा रेसिस्टेंस। बात समझ आ रही है? यस सर। It is that property of conductor by virtue of which it oppose resistance the flow of current through it, अपने में से बहने वाले करंट का विरोध करे, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे बल्ब ही है, इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, ये भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है,
थोड़ा बहुत रुकावट तो ये भी करेगा ना। आपने देखा होगा कि जैसे घर में लाइट आती है और आपने टीवी चला दिया, फ्रिज चला दिया, तो थोड़ी लाइट कम हो जाएगी। तो हर एक जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो सारे रेसिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन अलग से रेसिस्टेंस भी आते हैं जो मैं बताऊंगा आगे। रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ओम होती है, और एक और यूनिट है आर का। हमने क्या पढ़ा अभी? ओम्स लॉ पढ़ा, आर वी इक्वल्स टू आर आई। आर का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ओम तो होता ही है, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ 1 ओम। 1 ओम का क्या मतलब होता है कि 1 एम्पियर जो हमारा करंट है, 1 एम्पियर करंट और 1 पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को 1 ओम कहते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ 1 ओम: if a potential difference of 1 volt, if a potential difference is 1 volt, the end of conductor makes a current of 1 ampere to flow of the flow of it. बात समझ आई कि 1 volt current potential difference है, the end of conductor makes a current of 1 ampere to flow the through it. ये through it होगा। ठीक है भाई, तो ये पता चला हमें कि 1 ओम करंट का क्या मतलब है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल है। The potential difference between terminal and electric heater is 75 when it drew a current of 5 ampere from the source. What current will the heater draw of potential difference is increased 150 volt. देखो ध्यान से, V की वैल्यू कितनी है? 75। इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 5। तो आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो Yes, sir. भाई। V इक्वल्स टू आर आई था, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? V बाई आई, यानी 75/5। तो आंसर कितना आ गया? 15। 20। अब उन्होंने क्या काम करा? पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी? तो अब V की वैल्यू कितनी है? 150। पोटेंशियल रेसिस्टेंस कितना है? 15 का। तो करंट कितना पहुंचेगा? I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V कितना है? 150, और रेसिस्टेंस कितना है? 15 का। तो आंसर कितना आ गया? 10 एम्पियर। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनके हर एक के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आप तब तक ये वाला कंप्लीट कर लो। चलो आज के लिए इतना ही।